करीब 2000 साल पहले पूरे भारत में वैष्णव यानी आलवार और शैव यानी नयनार संप्रदाय के बीच खूनी संघर्ष चल रहा था। दोनों संप्रदायों के लोग एक दूसरे को फूटी आंख भी नहीं देखना चाहते थे। इसी बीच केरल के दूरदराज गांव में एक बालक का जन्म होता है। वही बालक महज 8 वर्ष की उम्र में सन्यासी बन गया और निकल पड़ा पूरे भारत को एकता के सूत्र में पिरोने। जिस बालक की हम बात कर रहे हैं उन्हें आदि योगी शंकराचार्य के नाम से जाना जाता है। शंकराचार्य ने न सिर्फ शैव और वैष्णव संप्रदाय के खूनी संघर्ष को बंद कराया, बल्कि भारतीय परंपरा और संस्कृति को फिर से स्थापित किया। शंकराचार्य ने पूरे भारत को एक सूत्र में बांधने के लिए चारों दिशाओं में 4 धाम और 12 ज्योतिर्लिंगों की स्थापना की। शंकराचार्य ने जगन्नाथपुरी, रामेश्वरम, द्वारका और बद्रीनाथ धाम की स्थापना की। इतिहासकारों की माने तो दक्षिण भारत में 8वीं और 9वीं सदी में आलवारों और नयनारों में अपने अपने संप्रदायों को लेकर खूब लड़ाइयां लड़ी जाती थी। यहाँ तक कि मशहूर चोल साम्राज्य के शासक शैव धर्म को मानने वाले थे। शैव और वैष्णव संप्रदाय के खूनी संघर्ष को रोकने का बीड़ा शंकराचार्य ने उठाया। महज 8 साल की उम्र में चारों वेदों का ज्ञान हासिल करने वाले शंकराचार्य 12 साल की उम्र में अपनी मां से वचन लेकर ओमकारेश्वर से वेदांत के प्रचार के लिए निकले थे, जहां से वह ज्ञान लेकर काशी की ओर आगे बढ़े। शंकराचार्य ने 4 पीठों की स्थापना करके शैव और वैष्णव के खूनी संघर्ष को रोक दिया। इसके अलावा भारत में बौद्ध धर्म के प्रसार को भी कम कर दिया। शंकराचार्य ने उत्तर भारत के हिमालय में स्थित बद्रीनाथ धाम में दक्षिण भारत के ब्राह्मण पुजारी और दक्षिण भारत के मंदिर में उत्तर भारत के पुजारी को रखा। वहीं पूर्वी भारत के मंदिर में पश्चिम के पुजारी और पश्चिम भारत के मंदिर में पूर्वी भारत के ब्राह्मण पुजारी को रखा, जिससे भारत चारों दिशाओं में आध्यात्मिक और सांस्कृतिक रूप से एकता के सूत्र में बंध सके। महज 32 वर्ष की उम्र में शंकराचार्य ने देश के चारों कोनों में 4 पीठों की स्थापना कर दी। उत्तर दिशा में बद्रिकाश्रम में ज्योतिर्पीठ, पश्चिम में द्वारका शारदा पीठ, दक्षिण में श्रृंगेरी पीठ, उत्तर दिशा जगन्नाथपुरी गोवर्धन पीठ की स्थापना की। इन 4 पीठों में आसीन सन्यासी को आज भी शंकराचार्य कहा जाता है। स्कंद पुराण के तीर्थ प्रकरण में 4 धाम यात्रा को महत्वपूर्ण माना गया है। 4 धामों के दर्शन करने से हर तरह के पाप खत्म हो जाते हैं और सकारात्मक ऊर्जा भी बढ़ती है। ये 4 धाम 4 दिशाओं यानी उत्तर में बद्रीनाथ, दक्षिण में रामेश्वरम, पूर्व में पुरी और पश्चिम में द्वारका है। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं बद्रीनाथ धाम के बारे में। यह तीर्थ बद्रीनाथ के रूप में भगवान विष्णु को समर्पित है। अलकनंदा नदी के किनारे बसे इस मंदिर की स्थापना श्री राम जी ने की थी। इस मंदिर में नर नारायण की पूजा होती है और अखंड दीप जलता है, जो कि अचल ज्ञान ज्योति का प्रतीक है। यहाँ पर श्रद्धालु तप्त कुंड में स्नान करते हैं। बद्रीनाथ मंदिर के कपाट अप्रैल के आखिरी या मई के शुरुआती दिनों में दर्शन के लिए खोल दिए जाते हैं। लगभग 6 महीने तक पूजा के बाद नवंबर के दूसरे सप्ताह में मंदिर के पट फिर से बंद कर दिए जाते हैं। यहाँ हर साल करीब 6 लाख श्रद्धालु आते हैं। अब बात करते हैं रामेश्वरम धाम की। रामेश्वरम तीर्थ तमिलनाडु के रामनाथपुरम जिले में समुद्र के किनारे स्थित है, जो भगवान शिव को समर्पित है। यहाँ शिव जी की पूजा लिंग के रूप में की जाती है। माना जाता है कि भगवान राम ने ही इस रामेश्वरम शिवलिंग की स्थापना की थी। यह शंकराचार्य के 12 ज्योतिर्लिंगों में से भी एक है। अब बात करते हैं जगन्नाथपुरी धाम की। यह वैष्णव संप्रदाय का मंदिर है, जो भगवान विष्णु के अवतार श्री कृष्ण को समर्पित है। इस मंदिर में 3 मुख्य देवता भगवान जगन्नाथ, उनके बड़े भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा हैं। ये तीर्थ गरुड़ पुराणों में बताई गई 7 पवित्र पुरियों में से एक है। यहाँ हर साल रथ यात्रा का आयोजन किया जाता है। इस आयोजन में दुनिया भर से भगवान श्री कृष्ण के भक्त आते हैं। अब बात करते हैं द्वारकापुरी धाम की। गुजरात के पश्चिमी सिरे पर समुद्र के किनारे बसी द्वारकापुरी को 4 धामों में से एक माना गया है। ये भगवान श्री कृष्ण को समर्पित तीर्थ है। ये तीर्थ पुराणों में बताई गई मोक्ष देने वाली 7 पुरियों में से एक है। माना जाता है कि इसे श्री कृष्ण ने बसाया था। यहाँ सबसे बड़ा सवाल यह है कि मंदिर और धाम में क्या फर्क होता है। धर्मविदों की माने तो मंदिर में देवी देवताओं की प्राण प्रतिष्ठा की जाती है, जबकि धाम में देवी देवता का निवास होता है। केदारनाथ को भगवान शिव का धाम माना जाता है। पुराणों की माने तो केदारनाथ धाम छोटा 4 धाम में से एक है। यह हिंदू धर्म के हिमालय पर्वतों में स्थित पवित्रतम तीर्थ परिक्रमा मार्गों में से एक है। यह उत्तराखंड के गढ़वाल मंडल में उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग और चमोली जिलों में स्थित है। इस परिपथ के 4 धाम हैं बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री। इसमें से बद्रीनाथ धाम भारत के 4 धामों का भी उत्तरी धाम है। गौरतलब है, दिल्ली में केदारनाथ धाम मंदिर को लेकर विवाद हो गया था। शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद के विरोध के बाद ट्रस्ट ने मंदिर का नाम बदलने का फैसला लिया। शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद का कहना था कि दिल्ली में प्रतीकात्मक केदारनाथ नहीं हो सकता है। केदारनाथ हिमालय में है,
उन्होंने शिव पुराण का भी जिक्र किया था। आपको बता दें, उत्तराखंड की 70% आबादी 4 धाम यात्रा पर आश्रित है। हर साल यहाँ पर दिल्ली समेत दूसरे प्रदेशों से लाखों यात्री आते हैं, जो राजस्व का प्रमुख सोर्स है। ऐसे में अगर दिल्ली में इस तरह के नाम का मंदिर बन गया तो केदारनाथ यात्रा पर असर पड़ने का डर है। हालांकि विरोध के बाद अब मंदिर का नाम बदलने का फैसला लिया गया है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।